सीमा, अपनी लड़की की तबीयत कैसी है? दर्द तो पहले ही जैसा है। डॉक्टर ने बोला है जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक कुछ भी कह पाना मुश्किल है। हमें जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा ताकि ऑपरेशन हो सके। क्या करूं? कहाँ से लेकर के आऊं 2 लाख रुपए? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप एक काम क्यों नहीं करते हैं? हमारे गांव में जो जादुई पेड़ है उसके पास आप जाइए, उससे बात करिए। हमने सुना है कि वो हम जैसे लोगों की मदद करता है। वो हमारे गांव का वरदान है, सदियों से हमारे गांव में रह रहे हैं वो। तुम ठीक कहती हो। ऐसे ही वक्त के लिए उन्होंने बोला था कि जब कभी भी किसी भी इंसान को मेरी जरूरत पड़ेगी वो मेरे पास आ सकता है। मैं आज ही जाता हूँ उनके पास, उनसे बात करूंगा, उन्हें अपनी तकलीफ बताऊंगा। क्या हुआ बेटा, किस लिए इतना परेशान हो? मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर ने बोला है कि जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करना होगा, पर ऑपरेशन में लाखों रुपए लगने हैं और मेरे पास इतना पैसा है नहीं। तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम परेशान मत हो, तुम मेरे पेड़ से कुछ पत्तियां तोड़ ले। उन पत्तियों को जाकर के दुकान पे बेच देना। तेरे खाते ही वो पत्तियां सोने में बदल जाएंगी। तुझे जितने की जरूरत हो उतनी पत्तियों को तोड़ ले, इससे तेरी समस्या का हल हो जाएगा। धन्यवाद, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। भाग्यवान, जादुई पेड़ ने हमारी मदद की है, हमें हमारी समस्या का हल मिल गया है। मैं कल ही इन पत्तियों को दुकान पर जाकर बेच दूंगा और जो भी धन प्राप्त होगा उससे हम अपने बेटे का ऑपरेशन कर लेंगे। अब हमारा बेटा बिल्कुल सही हो गया। हाँ पापा, पर आप उस जादुई पेड़ से जो पत्तियां तोड़ कर लाए थे, अगर हम उससे सारी पत्तियां तोड़े तो हमारे पास कितना पैसा हो जाएगा? नहीं बेटा, लालच नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमारी मदद की है और वो सदियों से हमारे गांव में रह रहे हैं और वो हमेशा ही हम जैसे लोगों की मदद करते हैं। हम दूसरों का हक नहीं छीन सकते हैं। पर पापा, नहीं बेटा, मैंने समझाया ना कि लालच बुरी बात है। पापा तो ऐसे है, उनको क्या पता पैसे की ताकत। अगर पैसा नहीं होता तो मेरा ऑपरेशन भी नहीं हो पाता। मेरा ज्यादा पैसा आ जाएगा घर में तो क्या हो जाएगा। मैं आज रात में ही जाता हूँ, पेड़ों से खूब सारी पत्तियां तोड़ करके ये सारी पत्तियां तोड़ के ले आता हूँ। एक काम करता हूँ, पेड़ ही काट के अपने घर में ले आता हूँ और सारी पत्तियां तोड़ लेगा। रात का इंतजार करता हूँ। इतनी रात में कैसी है तबीयत अब तुम्हारी? तबीयत तो सही है। मैं आपको काटने आया हूँ, आपको काट करके मैं आपकी सारी पत्तियां ले लूंगा और फिर घर में मेरे पैसा ही पैसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा मत करना। ऐसा करना सही नहीं है। नहीं, मैं जानता हूँ आप ऐसा क्यों कर रहा है कि आपकी सारी पत्तियां मैं ले लूंगा इसलिए। नहीं बेटा, ये सही नहीं है, लालच मत करो। अरे ये क्या, ये पेड़ तो सूख गया। मैंने तो सोचा था इससे मुझे पैसे मिल जाएंगे, इसकी पत्तियों को मैं बेच करके पैसे कमाऊंगा, पर ये तो सूख गया। क्या वो बेटा बहुत दुखी हो? पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लालच आ गया था तो मैं रात में उस पेड़ के पास गया था। मैंने जैसे उस पर कुल्हाड़ी चलाई वैसे ही पेड़ सूख गया और पेड़ की सारी पत्तियां भी गिर गई, सब सूख के खत्म हो गए पेड़। बेटा, मैंने तुम्हें मना किया था कि लालच मत करना और तुमने लालच किया। चलो चलकर देखते हैं। जादुई पेड़, ये बेटे को माफ कर दीजिए, इसके लालच के वजह से ये हो गया है। आप बताइए अब मैं क्या करूं कि आप वापस से हरे भरे हो जाएं। यहाँ पास में एक नदी है, तो पानी ला करके तुम मेरे पेड़ की जड़ों में डालोगे तो मैं वापस से हरा भरा हो जाऊंगा। मैं आज ही जाता हूँ और उस नदी से पानी लेकर के आता हूँ। पानी ले आया। ठीक है बेटा, अपने बेटे से कहो वही मेरे पेड़ की जड़ों में पानी डालो, तभी कुछ हो पाएगा। बेटा, इस पेड़ की जड़ में अपनी गलती की माफी मांगते हुए पानी डाल दो। पेड़ तो वापस से हरा भरा हो गया। हाँ बेटा, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं अपनी जिंदगी में हमेशा ये बात याद रखूंगा कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए।